यार एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यांग हन को जो अनाउंसमेंट करता है इस वीक पर क्लास कंपटीशन होने वाला है। सभी को एटलीस्ट एक इवेंट पर पार्टिसिपेट करना ही होगा। हाजिन सोचता है, अरे यार मैं किस इवेंट पर पार्टिसिपेट करूं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। क्लास कंपटीशन एक ऐसा इवेंट है जिसमें दो क्लास के बीच कंपटीशन होता है। यदि ये एक फॉर्मल क्लास होता तो मैं केवल फाइटिंग इवेंट पर पार्टिसिपेट करता, क्योंकि ये इवेंट क्रेडिट के लिए है, इसलिए ये कोई भी मायने नहीं रखता। हाजिन रेचल को पूछता है, हे रेचल तुम क्या करने वाली हो? रेचल रिप्लाई देती है, शायद मैं क्विज इवेंट में पार्टिसिपेट करूंगी। यांगहन बोलता है, क्विज इवेंट पर पार्टिसिपेट करने की इनफ प्लेयर है और कोई जगह बाकी नहीं है। बास्केटबॉल और सॉकर में भी प्लेयर फुल हो गया है। हाजिन बोलता है, ओके देन हम लोगों के लिए क्या बचा है? यांगहन रिप्लाई देता है, सिर्फ दो इवेंट, सिंगिंग और आर्चरी। हाजिन, क्या तू आर्चरी करेगा? हाजिन तिरछी नज़र से नायन की ओर देखता है। नायन भी लाइक, तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? मैं आर्चरी नहीं करने वाली हूँ। तो हाजिन कहता है, यांगहन आर्चरी पर मेरा नाम लिख दे। नायन भी लाइक, सीरियसली? एक और बार पूछ लेता। देखते हैं तोमर को, जिसके पास ट्रूथ एजेंसी से रिप्लाई आया है, आपका रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो गया है। ट्रूथ एजेंसी, आपको तो पता ही है ये ट्रूथ एजेंसी किसका है। ये एजेंसी हाजिन का है। सीन शिफ्ट होता है क्लास कंपटीशन के दिन। देखते हैं तोमर को, जो सोचती है, ये आप मुझे रिस्पॉन्ड दे रही है। मुझे लगा था ये बेकार है क्योंकि कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। मुझे आश्चर्य है, क्या ये ट्रूथ एजेंसी भरोसेमंद होगा? खैर जो भी हो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कब रिप्लाई देता है, जब तक मुझे वो कमीना मिल जाए। सीन शिफ्ट होता है हाजिन की ओर। हाजिन सोचता है, कल रात में होसब मुझे कांटेक्ट किया था। अरे होसब, वही हाजिन का मोटा दोस्त जो इन्फॉर्मेशन देता है। हाजिन होसब को तोमर के फादर के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने को कहा था। होशब कहता है, मैं आर्गस बेंजामिन के इन्फॉर्मेशन ढूंढ लिया। हाजिन पूछता है, क्या तुम जानते हो वो अब कहाँ है और क्या कर रहा है? होशब रिप्लाई देता है, वो अब जिंदा नहीं है। वो 4 साल पहले एक नर्सिंग होम पर काम करता था। मैं तुम्हें नर्सिंग होम का एड्रेस देता हूँ। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। हाजिन सोचता है, तोमर की फादर अब जिंदा नहीं है, इसलिए बुक ऑफ ट्रूथ उसे ढूंढ नहीं पाया। बहुत ही जल्दी मेन स्टोरी स्टार्ट होने वाला है और मुझे तोमर के साथ मेन स्टोरी स्टार्ट होने के पहले डील करना होगा। ये सोचते हुए हाजिन चला जाता है। योना उसे देख के कॉन्फ्यूज हो जाती है कि हाजिन कहाँ जा रहा है। देखते हैं हाजिन चर्च की बेंच पर बैठे हुए सोचता है, मैं सोचता था मेरे दिल में श्रद्धा की भावना आ गया है, लेकिन मैं ये फील नहीं कर पा रहा हूँ। देखते हैं हाजिन बॉस को मैसेज किया था, क्या आपकी मर्सनरी अच्छा पैसा देता है? बॉस रिप्लाई देती है, डेफिनेटली, और आपका आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करता है। हाजिन मन में सोचता है, जेरोनिमो मर्सनरी मतलब 4 मिलियन ट्रूप एक विलेन ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन अननेसेसरीली इंसानों को हत्या नहीं करता। जो भी हो, ये एक तरह से इविल सोसाइटी है। अगर मैं 4 मिलियन ट्रूप पर ज्वाइन करता हूँ, मैं इजीली नायन की भाई को मार सकता हूँ जो डिमन बनने वाला है। उसे किल कर सकता हूँ। मुझे पहले से ही पता है कि मैं ये अकेला नहीं कर सकता और ये करने के लिए मुझे क्राइम करना होगा। क्या मैं सच में एक इंसान को किल कर सकता हूँ? तभी वहाँ पर किम सुहो का एंट्री होता है, जो कहता है, हाजिन क्या तुम एक क्रिश्चियन हो? हाजिन कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो सुहो? जो भी हो, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। क्या तुम क्रिश्चियन हो? सुहो कहता है, ना मैं भी क्रिश्चियन नहीं हूँ। अचानक से मुझे पास्ट याद आ गया। हाजिन कहता है, मुझे लगता है तुम पास्ट में चर्च पर आते थे। सुहो कहता है, तुम ऐसा कह सकते हो? सुहो हाजिन को पूछता है, क्या तुम कैथोलिक, मर्मन, बुद्धिस्ट इसमें से कुछ भी हो? हाजिन रिप्लाई देता है, नो। किम सुहो पूछता है, तो फिर तुम्हारा रिलीजियन क्या है? हाजिन रिप्लाई देता है, एक ऐसा रिलीजियन जो दूसरे दुनिया से है। सुहो पूछता है, हाजिन क्या तुम इसमें विश्वास करते हो कि कोई दूसरा दुनिया एग्जिस्ट करता है? हाजिन कहता है, देखा जाए तो आउटकॉल हुआ था 50 साल पहले और इस दुनिया में मॉन्स्टर या फिर माना की कोई नामो निशान नहीं था 1970 के पहले। तो फिर सडनली ये मॉन्स्टर और माना कहाँ से अर्थ पर आने लगे? क्या ये सेंस नहीं बनाता कि ये मॉन्स्टर और माना दूसरे कोई दुनिया से आया है निश्चित रीज़न के वजह से? हाजिन कहता है, ये प्रोफेसर गार्ड्स का अनदर वर्ल्ड थ्योरी है जो उन्होंने हमें पढ़ाया था।
सूहो पूछता है, तो ये एक सिर्फ थ्योरी है जो एक्सप्लेन करता है आउटकॉल क्यों हुआ। हाजिन कहता है, लोगों के माने तो दूसरा दुनिया एक रिडिक्यूलस चीज़ है, लेकिन अच्छे से सोचा जाए तो मॉन्स्टर आउटकॉल, क्या ये भी कोई रिडिक्यूलस चीज़ नहीं है? सूहो बोलता है, आई गेस तुम सही हो। हाजिन मन में कहता है, अगर इस बारे में सोचा जाए तो हम दोनों का सिचुएशन सेम है, लेकिन तुम इस दुनिया में आए थे बचपन में और तुम्हारे पास एक परिवार है और तुम कभी भी अकेला नहीं रहोगे मेरी तरह। हाजिन कहता है, चलो फिर मैं अब आता हूँ। सुहो कहता है, मैं यहाँ पर कुछ और टाइम स्पेंड करूँगा, तो तुम जा सकते हो। हाजिन तभी पलट कर कहता है, ओह राइट, तुम्हारे पास कोई एजेंट नहीं है, मैं तुम्हें एक एजेंट रिकमेंड कर सकता हूँ। सुहो कहता है, एक एजेंट? हाँ, मैं एक एजेंट ढूंढने ही वाला था। हाजिन कहता है, मैं तुम्हें एक एजेंट रिकमेंड कर सकता हूँ। सुहो भी लाइक, रियली? तो फिर करो रिकमेंड। हाजिन मन में कहता है, किम सुहो, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, अपने भाग्य से कहीं अधिक स्ट्रांगर। सीन शिफ्ट होता है गेम के अंदर, जहाँ फिर हाजिन फिर से नायन को हरा देता है। नायन कहती है, मैं इस बार बहुत ही क्लोज था। हाजिन कहता है, लगता है कुछ महीने के अंदर तुम मुझे इजीली हरा दोगी। तुम सोने क्यों नहीं जा रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि एकेडमी पर इवेंट चल रहा है? नायन कहती है, अरे यार मुझे नींद नहीं आ रही है। हाजिन कहता है, क्या तुम परेशान हो किसी वजह से? नायन कहती है, तुम ऐसा कह सकते हो। हाजिन चिढ़ाते हुए बोलता है, क्या ये कोई लाफ प्रॉब्लम है? नायन एम्बेरस होकर ब्लास्ट करने लगती है, कहती है, अरे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाजिन कहता है, क्या बात है, बोलो तो सही, मैं लोगों के बातें सुनने में बहुत ही अच्छा हूँ।